गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्यून क्लासेस। आज के हम इस क्लास में स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। लाइफ प्रोसेसेस ऑर्गेनिजम्स के वो प्रोसेसेस हैं जो कि उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा न्यूट्रिशन, जिसमें हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो आएगा रेस्पिरेशन में। फिर ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी, जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लास्ट में है एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में से जब वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है। वन बाय वन हम इनको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, जो कि लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड का इनटेक करता है एंड यूटिलाइजेस इट, फिर उसको बॉडी में यूज करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि बाकी सारी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हम डेली लाइफ में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो हो सके। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? आप सोचो, हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है? अगर हम खाना ना खाएं तो ऐसा क्या है, क्या हो जाएगा? हम सबको पता है कि हमें जब खाना खाना होता है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। अब सोचो, खाना खाने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो खाने में कितनी ज्यादा एनर्जी है। ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत होती है। किसके लिए? बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी करते हैं। सुबह उठते हैं, जब स्टूडेंट्स हैं हम, चलो आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाना होता है, खेलना होता है, होमवर्क करना है, कितना सारा काम होता है। कोई मम्मी काम बोल देती है, कोई पापा का काम होता है, फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, मोबाइल देखना होता है या कुछ भी गेम्स खेलनी होती है, तो उसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट्स, और वो एनर्जी वो हमें न्यूट्रिएंट्स के जरिए मिलती है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्वों से हमें वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी मिलती है। द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे को न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर इन ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। जो कि हमारी ग्रोथ है वो होती रहती है 18 साल की उम्र तक। हमें पता है कि हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हाइट, वेट वगैरह वगैरह जो भी बढ़ते हैं वो ग्रोथ में आते हैं। रिपेयर, जो भी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको रिपेयर के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स, जो मटेरियल्स ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक एंड दूसरा है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। वहीं हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन अपनाते हैं? वो है ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी।
अब हम स्टडी करेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ऐसी क्या प्रोसेस है जिससे ये खाना अपना खुद से बना लेते हैं और किन किन चीजों की इनको खाना बनाते समय आवश्यकता होती है। अब हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis, the process by which green plants prepare their own food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. Photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रोफ्स वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। किसकी मदद से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप सभी ने ये तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि पार्क में शाम के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सुना होगा सभी ने ये। लेकिन अब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, क्या वो करते हैं। तो जब ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उनको सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जरूरत होती है। तो इसकी ये इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पढ़ते हैं हम, क्या होता है क्लोरोफिल? वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के लीव्स और उसके स्टेम पे जो प्लांट्स का पोर्शन हमें हरे रंग का दिखाई देता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोफिल पत्तियों के ऊपर लगे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमें पेड़ की जो लीव्स है और स्टेम है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और जो हमारा प्रोडक्ट है, अब खाना तो बनेगा। अब ये प्रोसेस क्या फोटोसिंथेसिस की? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, तो वो खाना क्या होगा? वो खाना है उनका ग्लूकोज। ये चीजें मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे एनवायरनमेंट पे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी है, कौन सी लाइट एनर्जी यूज हुई है? हमारी सनलाइट। उस सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स और स्टेम्स में पाया जाता है। उसके बाद होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। वही लाइट एनर्जी जो हमारी सनलाइट है, उस सनलाइट को किसमें चेंज होता है? उसका केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो इक्वेशन थी उसमें था ना हमारा 6CO2 प्लस में H2O। अब ये जो H2 है हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा और साथ में हाइड्रोजन जो कि हमारा C6H12O6 में गया है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमारे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो गया। अब रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये CO2 था हमारा, इसका कार्बोहाइड्रेट्स बनने में, ग्लूकोज बनने में इसका रिडक्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स? जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो प्लांट्स को कैसे अवेलेबल करवाए जाते हैं, कैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं? जो वाटर है, मेन रॉ मटेरियल्स क्या थे हमने जो स्टडी किया? CO2, वाटर एंड सनलाइट और एक क्लोरोफिल। जो वाटर है, वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल। जो पौधों में पानी डाला जाता है, चाहे वो बारिश के थ्रू आ जाए या घरों में जो पौधे हैं उसको हम पानी डालते हैं तो वो सॉइल मिट्टी में जाता है। एंड थ्रू जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स। पानी है सॉइल से आता है, किसके थ्रू? जाइलम टिश्यू से। जाइलम एक छोटी छोटी वेन्स लगा दो जो कि पाई जाती हैं स्टेम में, रूट्स में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम करती हैं, यानी पानी को पौधे के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम जाइलम करते हैं। वैसे एक टिश्यू और होता है फ्लोएम, जो कि खाना पहुंचाने का काम करता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे इन द रूट्स एंड स्टेम्स। उसके बाद है हमारा CO2 कहां से आता है? CO2 कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। एनवायरमेंट से जो लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि जिसे कहा जाता है स्टोमेटा, वो एनवायरमेंटल CO2 है उसको लीव्स के अंदर पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है, क्या है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है?
क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? लीव्स में, और यही क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल हमारा वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स और स्टेम में पाया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं। These are the tiny pores present in epidermis। ये tiny pores होते हैं, छोटे छोटे pores होते हैं जो कि epidermis of leaves और stem through which gases exchange and transpiration occur। ये लीव्स पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो प्लांट्स अपना एक्सेस वाटर है, अगर जितना प्लांट्स को पानी चाहिए उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो जैसे हमें पसीना आता है वैसे ही प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा है। इसके जरिए जो एक्सेस वाटर है वो फ्लावर्स, स्टेम और लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में। ये हमारा डायग्राम है स्टोमेटा का। वैसे तो ये लीफ पर पाए जाते बिल्कुल टाइनी पोर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखे जा सकते, पर एक उसका डायग्राम बनाया गया है। इसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले गार्ड सेल्स हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, ये जो सेंटर में है, और ये जो साइड में जो पेटल्स जैसी इसकी शेप है उसको सब्सिडियरी सेल्स बोला जाता है। अब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है प्रोसेस से जिसमें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की पोर्स की होती है, ठीक है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाने में हेल्प करते हैं। व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स, जब गार्ड सेल्स है वाटर का अपटेक कर लेते हैं आसपास से, दे स्वेल अप टू बिकम टर्जिड बॉडी। तो वो एक टर्जिड यानी कि तो वो टर्जिड बॉडी में बदल जाते हैं, यानी कि वो स्वेल अप हो जाते हैं। ये टर्जिड बॉडी बन जाते हैं, स्वेलन अप हो जाते हैं, विच एनलार्जेस द पोर इन बिटवीन। तो जो इसके बीच का पोर है वो एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद व्हाइल व्हेन वाटर इज रिलीज, जब पानी रिलीज हो जाता है, दे बिकम फ्लैसिड, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर, श्रिंक हो जाते हैं जिससे कि ये जो सेंटर का पोर है जो ओपन था ये श्रिंक होकर क्लोज हो जाता है। तो ये है हमारा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा। तो फोटोसिंथेसिस का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या रोल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट वन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फूड फॉर ऑल। अब फूड फॉर ऑल, सभी के लिए खाना कैसे, अभी तो हमने पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना खुद के लिए बनाते हैं, तो ये फूड फॉर ऑल क्यों लिखा है मैंने। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर होती हैं, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट बनता है, जो प्लांट की स्टेम है वो भी एडिबल होती हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो गया। अब ये पार्ट्स कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। उसमें क्या कंज्यूम करेंगे, स्टेम भी खाते हैं, ग्रास होती हैं, लीव्स हो गया, और रूट्स भी कोई एडिबल होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स हो गए और फ्लावर्स हो गए। तो डिफरेंट पार्ट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने। अब इन हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करता है, कार्निवोर्स, मांसाहारी। तो हो गया ना फूड फॉर ऑल। ग्रीन प्लांट्स ने खाना बनाया खुद के लिए, अब उसका जो डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर हुआ उसका यूज किसने किया, हर्बीवोर्स ने। और इन हर्बीवोर्स को, जैसे हमें पता है कि लायन है वो एक कार्निवोर है, और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डियर का, हिरन का। अब लायन तो हिरन ही खाएगा ना, तो हिरन को उसने खाया तो कार्निवोर्स के लिए भी फूड बन गया। तो इसीलिए जो सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो है कि फूड फॉर ऑल, जो ये प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स होते हैं फूड फॉर ऑल के लिए। अब डायरेक्टली तो था, ग्रीन प्लांट्स ने खाना तो खुद के लिए बनाया, लेकिन वो काम किसके लिए आया, हर्बीवोर्स के लिए भी और कार्निवोर्स के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि फूड फॉर ऑल। सेकेंड वन है इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स सबसे ज्यादा मेजर सोर्स है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का, तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है कैसे, अभी हमने फोटोसिंथेसिस में स्टडी किया था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर को लेकर और सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं जिसमें ग्लूकोज बनती है जो कि हमारा था C6H12O6 और उसके साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो खाना बनाते हैं प्लांट्स दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। अब पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब पार्ट 2 में आपको हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और फर्दर लाइफ प्रोसेसेस में जितने भी इसके टॉपिक बचे थे वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। पर जाते जाते आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर लिख कर जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।